हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोसिफेलस की हाइड्रोसिफेलस क्या है, हाइड्रोसिफेलस क्यों होता है, किन को होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और सिफिलिस का मतलब होता है ब्रेन, कि ब्रेन के अंदर वाटर भर जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो बच्चा है ऐसा इसका सिर हो जाता है हाइड्रोसिफेलस में, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस इज ए कंडीशन, ये एक कंडीशन इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कि एक ये कंडीशन है जिसमें है ना एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है सीएसएफ का विद इन द वेंट्रिकल सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और वेंट्रिकुलर सिस्टम और ब्रेन तक, लीडिंग टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब ये सीएसएफ फ्लूइड भर जाता है ब्रेन में तो जो अपना आईसीएफ प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड पोटेंशियल डैमेज टू ब्रेन टिश्यू, और जो अपने ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सीएसएफ जो फ्लूइड है वो फ्लो कैसे करता है, मतलब कैसे कैसे वो ब्रेन के किस किस पार्ट में जाता है। तो लेटरल वेंट्रिकुलर से वो थर्ड वेंट्रिकुलर में जाता है, फिर वो एक्विडक्ट में जाता है, एक्विडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल से सिस्टर्ना मैग्ना में, और सिस्टर्ना मैग्ना के बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में, एंड सब एरेक्नोइड स्पेस से डाउन स्पाइनल कैनाल टू लंबार सिस्टेरिया, ऐसे वो फ्लो करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके कोज क्या है। तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड कोज, तो कंजेनाइटल में देखेंगे एक्विडक्टनल स्टेनोसिस, अरेक्नोइड चार्ली मालफॉर्मेशन, डैंडी वोकर सिंड्रोम, एक्वायर्ड सीएनएस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ट्रोमा या फिर हैमरेज, ये इसके कोज है। अपन देखते हैं अब इसके टाइप कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन। पहला अपन देखते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेशन में क्या होता है। आर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। आर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन में ये होता है कि मेडुलरी स्पाइनल जंक्शन एबनॉर्मल एनोमली हो जाता है, टिश्यू एक्सटेंड हो जाते हैं स्पाइनल कैनाल तक, और सेरेब्रल हाइपोप्लेसिया नोट डेवलप प्रॉपरली, और जो सेरेबेलर हाइपोप्लेसिया है वो डेवलप नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं कम्युनिकेशन हाइड्रोसिफेलस, इसकी डेफिनेशन। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैन फ्लो बिटवीन वेंट्रिकल बट एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर एट एरेक्नोइड विलाई और सब एरेक्नोइड स्पेस, कि सीएसएफ फ्लूइड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैन फ्लो बिटवीन वेंट्रिकल से फ्लो होकर, बट एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर, इसमें एब्जॉर्प्शन इम्पेयर होता है एरेक्नोइड विलाई से सब एरेक्नोइड स्पेस तक। कोज क्या है इसका, एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस, सब एरेक्नोइड हेमरेज, पोस्ट इन्फेक्शन, स्केरिंग फीचर, नो ऑब्जर्वेशन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम, वेंट्रिकल्स यूनिफॉर्मली इनलार्ज, नॉन कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लॉकेज हो जाता है वेंट्रिकल सिस्टम, प्रिवेंट सीएसएफ फ्लो। कॉमन साइट क्या है इसकी, एक्विडक्ट और फोरामिन और मोनेरा, फोर्थ वेंट्रिकुलर आउटलेट फोरामिन ल्यूस्का एंड मैग्नेडिया। कोज क्या है इसके, कोज या फिर एग्जांपल, ट्यूमर, सिस्टिस, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। फीचर, वेंट्रिकुलर प्रोक्सिमल टू ब्लॉक एरिया डायलेटेड। न्यूरोलॉजिकल फीचर क्या देखेंगे इसके, हेडेक होगा, नोजिया होगी या फिर वोमिटिंग। गेट डिस्टर्बेंस, गेट भी अपना सही से नहीं होगा क्योंकि सिर बड़ा हो जाएगा तो ओबियसली वो सिर को संभाल ही नहीं पाएगा, उसका मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा सिर को वो। कंजेनाइटल डिक्लेनिया हो जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम भी होगी उसको। इन इन्फेंट इन लार्ज हेड, बल्जिंग फ्रंटले, सन सेटिंग आइज। गोल्स, अब अपन देखते हैं कि चलो ये तो सब उसकी हो गई डिजीज, कि कैसे क्या हुआ, क्या क्या देखेंगे सिम्टम्स वगैरह। फिर अपन देखते हैं कि अपन रिहैब क्या करवाएंगे अगर जब अपने पास कोई पेशेंट आता है तो अपने रिहैब में भी अपने गोल क्या होंगे पेशेंट को देखते ही, तो अपने गोल होंगे इंप्रूव फंक्शनल इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, इनहेंस कंजेनाइटल सेंसरी एंड मोटर रिकवरी, ट्रेन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब देखते हैं फेज वाइज, एक्यूट फेज या फिर पोस्ट सर्जरी और संट प्लेसमेंट, कि पोस्ट सर्जरी या फिर संट प्लेसमेंट के बाद अपन क्या क्या उसकी रिहैब प्रोटोकॉल देंगे। तो पहली तो उसकी पोजिशनिंग, सीधी सी बात है, हेड में प्रॉब्लम है तो हेड की पोजिशनिंग तो करवानी ही पड़ेगी। हेड एंड एलिवेशन 32 रिड्यूस आईसीपी, एलिवेशन में रखेंगे 30 डिग्री पे, क्योंकि जब 30 डिग्री एलिवेशन में रखेंगे तो उसका जो आईसीपी है वो रिड्यूस हो जाएगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे, प्रिवेंट न्यूमोनिया को। आरओएम एक्सरसाइज करवाएंगे, जेंटल पैसिव मूवमेंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। मोनिटर शंट फंक्शन, साइन ऑफ ब्लॉकेज और इन्फेक्शन, मोनिटर्स करते रहेंगे शंट के फंक्शन को, ठीक है। सब एक्यूट फेज, एक्टिव असिस्टिव टू एक्टिव आरओएम फॉर लिम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद तो करवाना ही पड़ेगा। फोकस ऑन वीक मसल्स ग्रुप, बैलेंस एंड पोस्चर ट्रेनिंग, सिटिंग बैलेंस, स्टैंडिंग बैलेंस, गेट ट्रेनिंग, पैरेलल बार्स, वॉकर्स, स्टिक्स।
cognitive rehab, memory, games, orientation task, especially in NPH, sensory stimulation, visual, auditory, tactile impacts। अब अपन देखते हैं क्रोनिक फेज या फिर लॉन्ग टर्म रिहैब। तो इसमें करवाएंगे फंक्शनल ट्रेनिंग, बैड मोबिलिटी ट्रांसफर, स्टेयर्स, क्लिम्स, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज, ऑर्थोटिक सपोर्ट भी दे सकते हैं हम उसको, A4 फुट ड्रॉप, occupational therapy, ADL, retaining, dressing, feeding, toileting, vocational rehab for suitable employment in adults, family education, shunt care, recognize shunt malformation। ये अपन उसको करवाएंगे। ये अपना होता है कि अपन क्या क्या उसको रिहैब देंगे, वैसे अपना ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है।